साईं इतना दीजिए, सामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। अंजन सकल पसारा बनारस दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से एक ऐसा शहर जिसका इतिहास समय से भी ज्यादा प्राचीन माना जाता है। बनारस, वाराणसी या फिर कहिए भोलेनाथ की काशी, ये एक ऐसा शहर है जहां सब कुछ लोगों के विश्वास पर टिका है। ये एक ऐसा शहर भी है जहां कहत कबीर ना सिर्फ गलियों और नुक्कड़ों में गूंजता है बल्कि जन्मा भी है। जी हाँ, ये भारत के प्रसिद्ध कवि संत कबीर की जन्मभूमि है और मैं हूँ पल्लवी बत्रा यहाँ महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल में, जो बनारस में आयोजित होने वाला एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत फेस्टिवल है। ऐसा है कि सबसे प्राचीन जो नाम है वो काशी है, उसके बाद ये बनारस हुआ और अभी वर्तमान में ये वाराणसी है। यहाँ पे आके एक सम्मोहन सा महसूस होता है। यहाँ पे एक अलग तरह का मिस्टिसिज्म है, एक रूहानियत है। यहाँ के रंग, यहाँ का पानी, यहाँ की आबो हवा, एक तो अलग ही रिदम है यहाँ की। We are from Mumbai, the city that never sleeps apparently, and it doesn't let you sleep as well. This is a city which, helps you to get that thera in you. It holds you back. It says just think about yourself, think about your heartbeat, think about your breath, and then work on it. तो काशी की तो महिमा सब जगह तीनों लोकों से न्यारी है, ऐसा लोग कहते हैं। We really need to take stock of what's really happening around us, take a little time to think, reflect, and then, figure out what are the priorities and then move ahead in life. Just basically helps me live life fuller. जिंदगी की भाग दौड़ में कभी अपनी पुरानी तस्वीरें देखती हूँ, कभी बीता वक्त याद करती हूँ, तो अक्सर सोचती हूँ कि आज के दौर में कितना कुछ बदल गया है। टेक्नोलॉजी ने रिश्तों के रूप बदल दिए हैं, मॉडर्नाइजेशन ने शहरों के नक्शे बदल दिए हैं। तो क्या मायने रह जाते हैं आज हमारी संस्कृति के? क्यों जरूरी है कि हम पीछे मुड़कर अपने इतिहास की ओर देखें और उससे सीखें? देखिए, आज की हमारी ज़िंदगी बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी हो गई है। लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते चले जा रहे हैं, किसी को इंसानियत ख़त्म हो रही है। और कबीर हमको ये दिखाते हैं कि आप दूसरे की इज्जत करोगे तभी आपको इज्जत मिलेगी, और आप सिंप्लिसिटी में विश्वास करें। इसीलिए ये आज के हिसाब से बहुत ही रेलेवेंस है इसका, क्योंकि हम लोगों के अंदर दिखावा बहुत आ गया। हम लोग जो हकीकत में हैं, हम लोग अपने हकीकत से बाहर निकल गए हैं और हमने अपने ऊपर एक मास्क, एक नकाब लगा लिया है। तो कबीर की हमेशा से इच्छा थी कि अपने चेहरे पर से नकाब हटा दो, जो तुम्हारी सच्चाई है, तुम कुदरती रहो, क्योंकि कुदरत को सब पसंद करते हैं। No matter how much we try, we as Indians and as Banarasis in particular are getting away from our culture slowly and slowly, because right now in our life Kabira holds less importance than a science book does. And that is the concept which these festivals aim to change, that Kabira is not more important, but it is just as important to know about him as it is important to know about Newton's laws. एक जो हम कहते हैं ना तहजीब, जिसको आप बोलते हैं संस्कृति, एक आदत जो बन चुकी है, वो अब नए बच्चा जो पैदा होगा उसकी भी होगी। वो कहते हैं ना डीएनए में आ जाता है, आप जो करते जा रहे हैं आपके डीएनए में है। तो यहाँ पर ये उत्सव धर्मी नगर है, यहाँ पर हर चीज का उत्सव मनाना लोगों को अच्छा लगता है। बनारस शहर करीबन 3500 साल पुराना है
और हमेशा से ये एग्जिस्ट करता रहा है। जैसे बहुत सारे शहर, मैसेडोनिया, ये सब आए, डेवलप हुए, फिर वक्त के साथ ख़त्म हो गए, फिर नई सिविलाइजेशन आई, लेकिन बनारस हमेशा से यहाँ पे आबादी रही, लोग आते रहे। यहाँ के किस्से मशहूर हैं। आपने संगीत की बात की कि एक कहते हैं गदौलिया में रिक्शे वाला जा रहा था और उसको पंडित जी थे धोती पहने, उन्होंने रुको 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 भैया, तो उसने देखा बड़ी तेज स्पीड में जा रहा था, तो खाली रिक्शा जा रहा था, तो उन्होंने रोका, कह रहे देखा तो नहीं हो मर्दे, रुका तो टाइम नहीं हो, जसराज जी के गाना शुरू हो गए ले जाता, तो वो दंग रह गए। और ये इतना कोट किया जाता है किस्सा कि वो खाली था, सवारी नहीं बैठाई कि जसराज जी का सुनने जाना है, यानी और कमाई नहीं करनी है, पैसा मिलता नहीं, क्यों? क्योंकि उसको वो आनंद लेना है। अब आप कहें कि ये बनारस में संभव है कि एक रिक्शा वाला जसराज जी को न सिर्फ सुनेगा, आपको आश्चर्य होगा, उसको समझ भी होगी, वो दाद भी देगा। तो बस बनारस बेसिकली हल्का सा पास्ट से कनेक्ट करता है वाइल मॉडर्नाइजेशन देते हुए। आइए ठहरिए मेरे साथ as I explore this city, इसकी रहस्यमय महिमा, इसका इतिहास और संत कबीर की गूंज, ये सब सुरीले संगीत में पिरोए गंगा के घाट किनारे। The Mahindra Kabira Festival has just begun. कौन ठगवा, कौन ठगवा, कौन ठगवान करिया, लूटल हो कौन ठगवान करिया, लूटल हो कौन ठगवान करिया। यहाँ बनारस और कबीर तो मतलब जैसे एक धागे में पिरोए हुए मोती हैं, उनको कभी अलग नहीं किया जा सकता। In this kind of event, like with playfulness and listening to music and this kind of like festivity, you are taking this one question with you, that who am I? यहाँ मौजूद हर कोई यहाँ शायद कुछ ढूंढ रहा है, शहर के शोर से दूर, शायद अपने लिए कुछ वक्त, या शायद इस शहर से कोई दिशा, या फिर आज के दौर में कबीर का सुलझा हुआ सच। जो भी हो, मुझे लगता है मुझे अपने सारे सवालों के जवाब आज यहाँ महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल के पहले ही दिन मिल गए हों। संस्कृतियों और जड़ों में मिलती है हमें हमारी पहचान, हमारी बिलोंगिंग, और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम रुक कर, पीछे मुड़कर 2 पल अपने इतिहास में बिताएं, क्योंकि यही इतिहास, यही संस्कृति हमें आज का रास्ता दिखाती है। शंकर डमरू बाजे, शंकर डमरू बाजे, शंकर डमरू बाजे, कानन कुंडल सिर शशि मंडल, कानन कुंडल सिर शशि मंडल, घर अलख जगाए, शंकर डमरू बाजे, शंकर डमरू बाजे, कानन कुंडल सिर शशि मंडल, 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 घर घर अलख जगाए, शंकर डमरू बाजे, शंकर डमरू बाजे, डमरू बाजे, डमरू बाजे। फिलहाल मेरा प्रेजेंट, मेरा वर्तमान इस जादुई शाम में है, महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल की ओपनिंग नाइट। अब बस आंखें मूंद इस अमेजिंग म्यूजिक और मंत्रमुग्ध माहौल में
बस इस पल को जी रही हूँ। अगर पहला दिन ऐसा है तो बाकी दिन कैसे होंगे? दिस इज द महिंद्रा कबीरा फेस्टिवल और सुबह से शाम तक का सफर अभी बाकी है। कहते हैं बनारस में सूरज की पहली किरण आपकी रूह तक पहुंचती है। अगर पूरे विश्व में कोई ऐसी जगह है जहां सूरज की पहली किरण का रोज जश्न मनाया जाता है तो वो है काशी की नगरी बनारस। हम लोग जो खास तौर से महानगरों में रहते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि समय मिल पाना कितना मुश्किल है। इतनी भागदौड़ है, इतनी आपाधापी है, उसके बीच में समय नहीं मिलता कि रोककर कुछ सोच सकें कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, और वही समय निकालना बहुत जरूरी है।